चंदनपुर की इस जर्जर झोपड़ी को गौर से देखिए। चारपाई पर पड़ा वो मासूम बच्चा भूख से नहीं बल्कि उस अनहोनी से चीख रहा है जिसने उसे दुनिया में आते ही अनाथ कर दिया। ऊपर चारपाई पर जिंदगी बिलख रही है और नीचे ठंडी जमीन पर उसके माँ बाप की लाशें पड़ी हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या कोई ऐसी अनजानी ताकत जो इस नन्ही जान को खुशियां नहीं बल्कि अपनों की चिताओं का बोझ उपहार में दे गई? दिल पर हाथ रख कर देखिए इस मासूम की वो दास्तां जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़ेंगे। भगवान, अरे मेरी फूटी किस्मत, विधाता, क्या यही काला दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? बेटा, बहू, एक बार तो आंखें खोलो, देखो तुम्हारा ये मासूम अंश तुम्हें पुकार रहा है। अरे कम से कम एक बार तो इसे अपनी गोद में भर लिया होता। मत रो मेरे लाल, मत रो। तुझे क्या पता कि तूने आज अपनी माँ की ममता नहीं बल्कि अपनों की लाशों के बीच आंखें खोली हैं। अब इस उजाड़ दुनिया में तेरा और मेरा कौन सहारा बनेगा? कमला देवी का विलाप अभी थमा भी नहीं था कि झोपड़ी के बाहर भारी कदमों की आहट हुई। ठाकुर बलदेव गांव के कुछ लोगों के साथ दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उनकी आंखों में संवेदना नहीं बल्कि एक खौफनाक नफरत और अंधविश्वास का साया साफ दिखाई दे रहा था। कमला बहन, अपनी छाती पीटना बंद कर। सच तो सबके सामने है। ये बच्चा नहीं, ये साक्षात काल की परछाई है जिसने कदम रखते ही अपने कुल को भस्म कर दिया। चंदनपुर की पावन मिट्टी पर इस अपशकुन के लिए कोई जगह नहीं। जिस बालक ने जन्मते ही अपने सगे माँ बाप को निगल लिया, वो कल पूरे गांव को खा जाएगा। इसे इसी वक्त सीमा से बाहर उस गहरी अंधेरी खाई में फेंक आओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठाकुर साहब, आपकी आंखों में रहम का एक कतरा भी नहीं। ये अनाथ बच्चा है, इसे आपकी लानत नहीं, सहारे की जरूरत है। क्या एक मासूम अनाथ बच्चा आप जैसे ताकतवर लोगों को डरा रहा है? शर्माने चाहिए आप सबको इस बुज़दिली पर। ये बच्चा मेरा खून है, मेरा पोता है। ये कोई आफत नहीं, ईश्वर की अमानत है। मैं इसे पालूंगी, सीने से लगाकर बड़ा करूंगी, देखूंगी कौन इसे मुझसे छीनता है। ममता की पट्टी अपनी आंखों से हटा ले कमला। हम अपनी और अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ये ठाकुर बलदेव का फैसला है और यही गांव का न्याय है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, इस मौत के दूत की नहीं। ये बालक नहीं, ये काल का साया है। इस मनहूस को त्याग दे, वरना तू भी इस गांव के लिए आज से मर गई। मंजूर है मुखिया जी। अगर एक बेगुनाह बच्चे को अपनाना मौत है तो कमला को ये मौत 100 बार मंजूर है। जिस गांव की इंसानियत मर चुकी हो उस गांव के लिए मैं खुद भी मर जाना ही ठीक समझती हूँ। पर याद रखिए, इस मासूम को मनहूस कहने की भूल दोबारा मत करना। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, इस बच्चे को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। इसे छूने से पहले आप सबको मेरी लाश से गुजरना होगा। आज से हमारा भी इस गांव से कोई वास्ता नहीं। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा, पर चंदनपुर के लोगों के दिलों के घाव और भी जहरीले होते गए। 8 साल का मासूम हरिया जब भी घर की दहलीज से बाहर निकलता, उसे समाज के तीखे तीर और तिरस्कार ही मिलता। दादी, दादी, गांव के बच्चे मुझे अपने साथ क्यों नहीं खिलाते? जब भी मैं उनके पास जाता हूँ वो मुझे पत्थर मारकर भगा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक राक्षस हूँ और मैंने अपने ही माँ बाप को मार डाला। दादी, क्या मैंने वाकई ऐसा कुछ बुरा किया है? मुझे तो याद भी नहीं। नहीं मेरे लाल, तू कोई राक्षस नहीं है। तू तो मेरा सबसे प्यारा चांद है। ये दुनिया अंधी है हरिया, इन्हें तेरी मासूमियत नजर नहीं आती। तू इन पत्थर दिल गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दे। चिंता मत कर बेटा, तेरी दादी अभी जिंदा है।
तू तो ईश्वर का दिया हुआ वो आशीर्वाद है जिसने मुझे जीने की वजह दी है। पर दादी, जब मैं कुएं पर पानी लेने जाता हूँ तो औरतें अपने बर्तन हटा लेती हैं और कहती हैं कि मेरे छूने से पानी जहर बन जाएगा। क्या मेरा शरीर इतना गंदा है? मुझे बहुत प्यास लगती है दादी, पर कोई मुझे पानी की एक बूंद तक नहीं देता। क्या भगवान भी मुझसे नफरत करते हैं जो उन्होंने मुझे ऐसा बनाया? भगवान किसी से नफरत नहीं करते बेटा। नफरत तो ये इंसान करते हैं जिनके दिल पत्थर के हो चुके हैं। तू प्यासा नहीं रहेगा। मैं तेरे लिए कुएं से मीठा पानी लाऊंगी। तू इन लोगों की बातों को दिल से मत लगा। एक दिन ऐसा आएगा जब यही गांव वाले तुझे सम्मान देंगे। बस तू अपनी हिम्मत मत हारना। क्या कभी कोई मुझे प्यार से बुलाएगा दादी? क्या मैं कभी दूसरे बच्चों की तरह हंस खेल पाऊंगा? मुझे बहुत अकेलापन लगता है। क्या मेरे माँ बाप मुझे इसीलिए छोड़कर चले गए क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ? सब मुझे मनहूस क्यों बुलाते हैं दादी? मुझे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। क्या ये मांगना भी गलत है? उन मासूम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। देखते ही देखते 30 साल का लंबा सन्नाटा बीत गया। कमला देवी तो ममता का फर्ज निभाकर मिट्टी में मिल गईं, पर हरिया के जीवन में सिर्फ गहरा अकेलापन रह गया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक कठोर ज्वाला जल रही थी। 30 साल हर दिन मैंने प्यार की एक बूंद के लिए भीख मांगी, पर चंदनपुर ने सिर्फ नफरत दी। आज समझ गया कि मेरा मुकद्दर सिर्फ ये तन्हाई ही है। दादी तो कहती थीं कि मैं मनहूस नहीं हूं, पर देखिए आज भी मेरा साया ही मेरा इकलौता साथी है। लोग आज भी मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं, जैसे मैं कोई जिंदा मौत हूं। सुबह की पहली किरण के साथ हरिया जंगल पहुंचा था ताकि अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सके। कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर लादे वो जमींदार की हवेली की ओर बढ़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद आज समाज की जमी हुई बर्फ पिघलेगी और उसे अपनी मेहनत का मोल मिलेगा। पर उसे क्या पता था कि हवेली की दहलीज पर उसका इंतजार अनाज नहीं, बल्कि जिल्लत के कड़वे बोल कर रहे थे। सरकार, आज सुबह सुबह जंगल की सबसे गहरी झाड़ियों से ये लकड़ियां काट कर लाया हूँ। एक एक लकड़ी एकदम ताज़ी, सूखी और पत्थर जैसी मजबूत है। आपकी हवेली की रसोई में ये लकड़ियां घंटों तक महकेंगी और तपेंगी। जमींदार साहब, पूरे गांव में ऐसी ताज़ी लकड़ियां कोई और नहीं ला सकता। बस इनके बदले थोड़ा सा अनाज दे दीजिए सरकार, ताकि पेट की ये आग बुझ सके। 3 दिन से मेरी झोपड़ी का चूल्हा नहीं जला है। एक बार देख तो लीजिए जमींदार साहब। अबे ओ मनहूस, तेरी हिम्मत कैसे हुई सूरज चढ़ने से पहले मेरी हवेली को अपवित्र करने की? अभी इसी वक्त अपनी ये मनहूस लकड़ियां लेकर दफा हो जा यहां से। तुझे क्या लगता है तेरी लाई हुई लकड़ियां जलाकर मैं अपने घर की सुख शांति को राख कर दूंगा? जिस दिन से तू पैदा हुआ है इस गांव की खुशहाली को निगल गया। अगर इन लकड़ियों की आंच मेरी रसोई तक पहुंची तो मेरा पूरा खानदान तेरी इस मनहूसियत की भेंट चढ़ जाएगा। जमींदार साहब, 30 साल बीत गए, क्या मेरी इस मेहनत का कोई मोल नहीं? मैंने तो इसी गांव की मिट्टी में जन्म लिया है। क्या भूखा मरना ही मेरी तकदीर में लिखा है? लकड़ियां मत लीजिए सरकार, पर कम से कम इंसान समझकर एक वक्त की रोटी तो दे दीजिए। मैं दिन भर कड़ी धूप और बारिश में अपना पसीना बहाता हूँ। क्या मेरी मेहनत पर मेरा एक निवाले का हक नहीं? क्या मेरा जन्म लेना इतना बड़ा पाप था कि उसकी सजा मुझे मरते दम तक भुगतनी होगी? हक की बात अपने जुबान पर मत ला भागे। तेरा हक तो सिर्फ वो तिरस्कार है जो ये गांव तुझे देता है। चंदनपुर की हवा तेरी मनहूस सांसों से जहरीली हो रही है और तू रोटी की भीख मांगता है। निकल जा यहां से, नहीं तो लात मारकर बाहर फेंक दूंगा और दोबारा यहां अपनी मनहूस सूरत दिखाई तो तेरी टांगे तुड़वा दूंगा। दफा हो जा यहां से। ठीक है सरकार, अगर मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं तो शायद मेरी तन्हाई ही मेरी हकीकत है। पर याद रखिएगा, आप मुझे धक्के मार सकते हैं, पर मेरे सीने में धधकती भूख को नहीं मिटा सकते।